था आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विद में। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th के 15 क्वेश्चन जो है क्लास 11th के हिंदी सब्जेक्ट के आए थे आप लोग एग्जाम जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग आप जो है उसी के आगे ही क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से आप कर लें। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जो है वो क्लास के लिंक को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को जरूर आप लोग प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों तक कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना, सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से आ सके। तो आज का हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हमारा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हम लोग देखेंगे उसको। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है कि द्विवेदी युग की चार विशेषता लिखिए। अब द्विवेदी भारत में जो द्विवेदी थे, ठीक है, उनके हम लोगों को जो है वो विशेषता बतानी हम लोगों को चार। तो पहला क्या है, समाज सुधार में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। ठीक है, मतलब समाज में सुधार करना और राष्ट्र के प्रति चेतनाओं को जागृत करना। ठीक है, सेकंड क्या है, भाषा शैली का परिमार्जक तो शुद्धिकरण करना। तीसरा क्या है, गंभीर एवं विचार प्रधान गद्य के लेखन पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, चौथा है, इस युग के गद्य विशेषकर निबंधों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया गया है। ठीक है, जितने भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कुल मिला के आपको उसमें लाभ बताना ना कि हानियाँ बतानी है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हम लोगों का कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए इस युग के दो निबंधकारों के नाम लिखे। देखो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है भैया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह तथा श्याम सुंदर दास इस युग के प्रमुख दो सुप्रसिद्ध निबंधकार। इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार कौन कौन से हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह है। ठीक है, पूर्ण सिंह तथा श्याम सुंदर दास इस युग के दो प्रसिद्ध निबंधकार हैं, है ना। इसी के साथ हम आगे अगर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हम लोग का कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास का सूत्रपात किसने किया, इनके किन्हीं दो उपन्यासों के नाम लिखे। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास का सूत्रपात प्रेमचंद ने किया था। गोदान तथा गबन उनके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का बोल रहे हैं हम लोग अगला कि आधुनिक हिंदी के किस युग में कहानी का जन्म हुआ है। तो आधुनिक काल के भारतीय युग में कहानी का जन्म हुआ है। ठीक, किशोरीलाल जी इंदुमती। किशोरीलाल जी की कौन सी ब्याह है, आधुनिक हिंदी कहानी एक है तो किशोरीलाल जी की है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी किसने लिखी थी, तो किशोरीलाल जी ने लिखी थी। उसका नाम क्या है कहानी का, तो इंदुमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि शुक्ल युग की कोई तीन विशेषता हम लोगों को लिखनी है। ठीक है, अब देखिए शुक्ल युग की विशेषता में क्या बोल रहा है हम लोगों को, देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहला कह रहा है कि शुक्ल युग में चिंतन परक मौलिक गद्य लेखन पर बल दिया गया था। मतलब चिंतन परक और मौलिक गद्य पर बल दिया गया था, गद्य लेखन पर बल दिया गया था। सेकंड क्या है, इस युग में विविध विषयों पर गद्य रचनाएं लिखी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भाषा शैली में गंभीर एवं कसावट विद्वान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कि निबंध लेखन की व्यास शैली और समाप्त शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निबंध की व्यास शैली में विषय का विस्तार से विवेचन किया जाता है, जबकि समास शैली में विषय को सूत्रपात ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला 22 हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हम लोगों को हिंदी के कहीं दो उपन्यासकारों के नाम तथा उनके एक एक उपन्यास का नाम लिखिए। प्रेमचंद्र को कौन सा है, गोदान है, आज्ञा का है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हम लोग देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है हम लोगों को कि आलोचना का अर्थ है हिंदी के दो आलोचकों के नाम लिखिए। तो किसी रचना का गुण दोषपरक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के दो प्रसिद्ध आलोचक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा चौथा 24वां। तो क्या बोल रहा है, हिंदी गद्य किसी युग के स्वर्णकाल क्यों कहते हैं। तो हिंदी गद्य के शुक्ल युग को निबंध का स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है, इस युग में गंभीर विषयों पर विचार प्रधान लेख प्रौढ़ शैली में लिखे गए हैं। मनोविकार संबंधी भाव प्रधान निबंधों के साथ आलोचनात्मक निबंध की इस युग में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है हम लोग, आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन 25। ठीक है, शुक्ल युग के तीन निबंधकार उनकी आपको एक रचना बतानी है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो लॉन्ग वाला कि द्विवेदी युग की गद्य की कोई कुछ विशेषता लिखी है। तो हमने इसकी पढ़ ली थी द्विवेदी युग की निबंध की विशेषता। ठीक है, अगर आप लोगों को प्लीज़ क्लास पसंद आती है प्लीज़ आप लोग क्लास को जो लाइक जरूर कर दे, और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको रिकमेंड जरूर कीजिएगा। अगर आपको जिस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल 101% आपको प्रोवाइड